हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस ये थ्योरम कर ली थी, और आज हम इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक करेंगे और देन वी विल स्टार्ट विद आवर एग्जांपल्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको देखने के बाद ही आप इस वीडियो पर आइएगा, क्योंकि उसमें जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं उसका हम इस टॉपिक में यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अब हमें निकालना है सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस जो भी आंसर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उसका हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो करना कैसे है ये, हमें पता है कि इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट। ये इक्वेशन कब एग्जैक्ट होगी? जब वो किसी डेरिवेटिव की इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर लेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू प्लस एफ वाई डी वाई। ये हमने प्रीवियस रिजल्ट जो किया था वहीं से ड्राइव किया है, जो कि ये हमारे पास है। ये हमने कल वाले थ्योरम में किया था। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने बैठा तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो उसी का बस मैंने यहाँ पर यूज़ किया कि है तो डेरिवेटिव की फॉर्म ही, चाहे हम सिंपल डेरिवेटिव की फॉर्म में लें चाहे इसको हम इस फॉर्म में लें। अब मुझे क्या पता है, मुझे गिवन है कि मुझे गिवन है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो है इसका मतलब क्या है? ये फैक्टर भी हमारे पास जीरो होगा। सो दिस मीन्स दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस फैक्टर इज ऑल्सो जीरो। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन से ये जो डेरिवेटिव है कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली u प्लस एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c इज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। बट अब हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि जो मेरे पास u है वो है एम डी एक्स, जहाँ पर मैंने y कॉन्स्टेंट ले रखा है। ये भी हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था। अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए। और एफ आई का मतलब क्या है? एफ आई का मतलब है कि दैट ओनली कंटेन्स वाई टर्म, यानी कि अगर मैं कहूँ तो इसमें मेरे पास एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसको भी मेरे पास एक दूसरा तरीका लिखने का, एफ वाई डी वाई को इज इक्वल्स टू टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग एक्स डी वाई। तो इसको मैंने लिख दिया इस फॉर्म में, टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। बात बिल्कुल वही है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी टर्म आएगी? जो मेरे पास जिसमें वाई हो, मतलब कि इसमें एक्स ना हो। और ये हम कहाँ डिफाइन कर रहे थे? ये हम डिफाइन कर रहे थे एन में। तो हमने क्या लिखा इसकी जगह? टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। तो अगर हम इन दोनों को अब इस फॉर्मूला में पुट कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखते हैं। सो उन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमें मिलेगा एम डी एक्स वेयर वाई इज कॉन्स्टेंट प्लस terms in n not containing x, not containing x dx is equal to c। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन मिल चुका है हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक आपको ब्रीफ सा आइडिया देने के लिए मैं बता देता हूँ कि हमने करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हमें चेक करनी है, इसको हम कहेंगे कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, जो ये मेरे पास आई थी कल, करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एम बाय करली एक्स। अगर ये मेरे पास सेटिस्फाई होगी तब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगर नहीं होगी देन उस केस में ये मेरे पास इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। तो इस स्टेप के बाद ही हम इस स्टेप पर प्रोसीड करेंगे। तो आई थिंक अब आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसको और क्लियर करने के लिए हम करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एज्यूमिंग दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट। मतलब कि हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है और हमें ये पता है कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास वो एग्जैक्ट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जो ये इक्वेशन है ये हमें पहले ही गिवन है, तो इसको अब हम कंपेयर करेंगे विद दी अवर जनरल इक्वेशन। सो कंपेयर वन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये पहले उस फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसमें हमें कोई भी
इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट को कंपेयर करूँ इससे, तो मेरे पास m क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्र वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्र वाई स्क्र, एंड n मेरे पास क्या आएगा, 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्र प्लस एक्स क्यूब वाई। अब हमें एक निकालने वैल्यू अल्फा की, और हमें क्या पता है कि जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है दैट इज करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स, वो हमारे पास यहाँ सेटिस्फाई होगी। तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, सिंस 1 इज गिवन टू बी एग्जैक्ट, ये हमें पता है कि ये एग्जैक्ट है, देयरफॉर करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। तो बस अब आप दोनों की वैल्यू निकालिए और उसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहीं से हम इसको करते हैं, करली वाई एम की मेरे पास वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्र वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू करली एक्स 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्र प्लस एक्स क्यूब वाई। तो देखिए अब कैसे करना इसको, करली वाई ऑफ 1 जो कि मेरे पास होगा 0 प्लस, क्योंकि ये मेरे पास कांस्टेंट है। अब आते बाद करली वाई ऑफ एक्स स्क्र वाई क्यूब। अब इसके लिए यहाँ पर हम कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका मतलब क्या है, तो एक्स स्क्र तो मेरे पास आ जाएगा बाहर, और मुझे किसी करनी है, मुझे करनी है इसकी करली वाई ऑफ वाई क्यूब, वो मेरे पास क्या बनेगा 3 वाई स्क्र, ठीक है जी, प्लस करली वाई ऑफ दिस टर्म। तो यहाँ पर मेरे पास अल्फा कांस्टेंट है और इसके लिए एक्स स्क्र भी कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इसके लिए तो अल्फा एक्स स्क्र तो बाहर आएगा, और मुझे करनी है यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्र, जो मेरे पास आएगी 2y। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर हम कर रहे हैं पार्शियल ना कि टोटल। तो टोटल के केस में यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला यूवी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर हम, बट यहाँ पर हम कर रहे हैं पार्शियल, इसलिए हमने वो फॉर्मूला नहीं यूज किया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, करली बाय करली एक्स ऑफ 2 जो कि मेरे पास कॉन्स्टेंट है, इसलिए मेरे पास आएगी 0 प्लस करली बाय करली एक्स ऑफ दिस टर्म। अब यहाँ पर वाई स्क्र मेरे लिए रहेगा कांस्टेंट, एक्स क्यू मेरे रहेगा वेरिएबल, तो वाई स्क्र मेरे रहेगा कांस्टेंट, और करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स क्यूब विच बिकम्स 3x का स्क्वायर, प्लस लास्ट में मेरे पास क्या बनेगी एक्स क्यू वाई, तो वाई कांस्टेंट इसके लिए, और एक्स क्यू का मेरे पास क्या आएगा 3x का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल चुकी है, तो हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई। अब आप देख पा रहे हैं तो इस टर्म से टर्म कैंसिल हो रही है, और हमारे पास क्या आ रहा है अब 2 अल्फा एक्स स्क्वायर वाई। अब मैं इसको भी इधर ले जाता हूँ, 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई इसमें पूरे में से कॉमन है। तो ये प्रोडक्ट मेरे पास 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो ये चीज़ 0 होगी या ये चीज़ 0 होगी, बट एक्स स्क्वायर वाई तो हमारे पास वेरिएबल है, अगर वो ही खत्म हो गए तो यहाँ तो ये इक्वेशन फॉर्म ही नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हमारे पास 0 नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 3/2। तो चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0, मतलब कि हमें इसको सोल्व करना है, हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम सेम काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे यहाँ पर कि ये मेरे पास एग्जैक्ट है या नहीं। अगर हुई एग्जैक्ट तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे जो कि इस फॉर्म का होगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं। तो ये हमारे पास रही डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमने लिखा इस फॉर्म में जो जिस तरीके से हमें दी हुई थी, और उसको हमने कंपेयर कर लिया विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, जहाँ से मेरे पास m क्या आया दिस टर्म और मेरे पास n क्या आया दिस होल टर्म। तो अब हमें चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है नहीं। एग्जैक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे करली एम बाई करली वाई, और हम निकाल लेंगे करली एन बाई करली एक्स। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो हम कहेंगे एग्जैक्ट है और उसका सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें कंप्यूट करना है करली एम बाई करली वाई जो कि इक्वल होगा करली वाई ऑफ दिस वैल्यू। सो अगर मैं निकालूँ यहाँ से इसका डेरिवेटिव तो ये तो होगा 0 क्योंकि मेरे पास है कांस्टेंट, प्लस इसका मेरे पास क्या होगा डेरिवेटिव e की पावर x बाई वाई तो सेम रहेगा, और अब यहाँ हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसकी जो पावर है वो उसके रिस्पेक्ट में होएगा करली वाई ऑफ x बाई वाई। तो ये मेरे पास क्या आएगा यहाँ से e की पावर x बाई वाई इनटू में मेरे पास आएगा करली वाई ऑफ x बाई वाई। अब x तो इसके लिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट है बिल्कुल सही, और अब हम मतलब कि हमें निकालना है डेरिवेटिव 1 बाई वाई का। तो 1 बाई वाई का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा -1 अपॉन में वाई स्क्वायर। आई थिंक ये बेसिक स्टेप आपको समझ आते होंगे।
तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से निकाल के -x/y² इंटू ई की पावर x/y। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू करली m बाई करली y की। अब हम कंप्यूट करते हैं वैल्यू करली n बाई करली x की। यहाँ पर n मेरे पास है e की पावर x/y 1 - x/y। तो अब हमने कंसीडर कर लिया करली n बाई करली x, जो कि मेरे पास होगा करली बाई करली x ऑफ दिस टर्म। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास x जो है हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x मेरे पास यहाँ पर भी इन्वॉल्व है और मेरे पास यहाँ पर भी इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा u इंटू वी रूल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। डेरिवेटिव सेकंड का मतलब क्या है कि dy dx ऑफ 1 - x/y प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज 1 - x/y एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब कि दिस टर्म। तो अब हम करते हैं आगे e की पावर x/y इंटू इसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस करली बाई करली x ऑफ x/y। y तो उसके लिए रहेगा कांस्टेंट, तो 1/y तो आगे बाहर इंटू करली बाई करली x ऑफ x क्या आएगा 1 आएगा प्लस 1 - x/y कोई दिक्कत नहीं इंटू करली बाई करली x ऑफ दिस टर्म। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा e की पावर x/y तो एज इट इज इंटू करली बाई करली x ऑफ, इसको मैं अगर दिखाऊँ आपको करके तो ये मेरे पास ऐसे बनेगा कुछ बाद में करली बाई करली x ऑफ x/y, क्योंकि हाफ पोर्शन हम कर चुके हैं। उसके बाद बचती है इसका डेरिवेटिव पावर का। तो पावर के केस में मेरे पास क्या है करली बाई करली x ऑफ x/y। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y तो आएगा बाहर और करली बाई करली x ऑफ x का क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया टर्म निकाल के। इस पूरे में से अगर मैं कॉमन लूँ e की पावर x/y तो मुझे क्या मिलता है -1/y तो एज इट इज प्लस दिस इंटू दिस इज 1/y। अब इसकी इससे -x/y²। तो ये तो मेरे पास कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आती है वैल्यू -x/y² e की पावर x/y। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो करली n बाई करली x की वैल्यू मेरे पास ये थी, और मैं अगर बात करूं करली m बाई करली x की वैल्यू -x/y² इंटू e की पावर x/y। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि दोनों वैल्यू मेरे पास क्या है इक्वल है। देयरफॉर करली m बाई करली y मेरे पास किसके इक्वल है, वो करली n बाई करली x के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 यानी कि जो हमने लिखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर वो एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हेंस द सॉल्यूशन इज। इसको याद कर लीजिएगा, वो मेरे पास क्या होएगा mdx, जहां पर y मेरे पास होएगा कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन n, मतलब कि n में वो टर्म्स नॉट कंटेनिंग x इंटू dy इज इक्वल टू c। तो बस ये मेरे पास इसका सोल्यूशन है। अब m मेरे पास क्या था 1 प्लस e की पावर x/y इंटू डी एक्स। वाई तो यहाँ पर मेरे पास रहेगा कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। अब देखिए ध्यान से, हमने वो टर्म लेनी है n से जिसमें x कंटेन ना हो, e की पावर x/y माइनस x/y इंटू ई की पावर x/y। तो इसमें भी x इन्वॉल्व है, ये भी नहीं ले सकते, यहाँ पर भी हमारे पास x इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ मेरे पास आएगा 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। तो इसका मेरे पास क्या इंटीग्रेशन होगी, तो इसकी मेरे पास होगी 1 की तो होगी x प्लस ई की पावर x/y एज इट इज डिवाइड बाय, अब यहाँ पर मेरे पास y जो कांस्टेंट है तो हम करेंगे x/y के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास बनेगा 1/y इज इक्वल टू सी, क्योंकि तो मेरे पास टर्म होगा 0। तो मेरे पास क्या आ गया इनडायरेक्टली x प्लस 1/y मेरे पास आ जाएगा ऊपर रिवर्स हो गए y e की पावर x/y इज इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास रहा उसका सॉल्यूशन जो मेरे पास फर्स्ट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल नंबर 3। तो ये मेरे पास एग्जांपल है, इसको हमें सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वही लिखना है जो हमें गिवन है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से मैं क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ से मैं ऑब्जर्व हो रहा है कि जो एम है मेरे पास होगा वो ये चीज़, और जो मेरे पास एन है वो मेरे पास होगा ये चीज़। अब ध्यान रखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर हमें एन लेना पड़ेगा माइनस में। और आप देख पा रहे हैं तो इसने ये निशान माइनस का इसको अंदर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको जिस तरीके से लिखा होगा ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इसने यहाँ पर जो निशान है माइनस का वो उसको अंदर लेगा। तो ये भी बन जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ दिस, ये बन जाएगा प्लस, और ये टर्म मेरे पास हो जाएगी नेगेटिव। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें निकालना है इसका सोल्यूशन। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि मेरे पास
एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मुझे चेक करना पड़ेगा करली एम बाय करली वाई और करली एन बाय करली एक्स। सो एग्जाम्पल नंबर 3 में एम मेरे पास आया था ये, एम मेरे पास आया था ये एक्स की पावर 4 माइनस 2xy³ प्लस y4 जो मैंने ये लिखा हुआ है, और एन मेरे पास आया था माइनस 2x² प्लस 4xy³ माइनस साइन वाई। तो माइनस 2x² प्लस 4xy³ माइनस साइन वाई। तो अब हम समझते हैं कि करली एम बाई करली वाई कैसे निकालने। तो करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली वाई ऑफ दिस टर्म, क्योंकि मेरे पास हमने एम की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास वाई तो नहीं है, तो इसलिए इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ कॉन्स्टेंट। तो इसकी मेरे पास क्या होगी, डिफरेंशिएशन 0 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब करली वाई ऑफ माइनस 2xy², तो इसके लिए माइनस 2x है, उसके लिए कॉन्स्टेंट है, तो माइनस 2x तो मैंने ले लिया बाहर। इंटू में मेरे पास होएगा y² की मेरे पास क्या होगी, डिफरेंशिएशन 2y प्लस, अब आते बाद y4 की, तो y4 तो इसके लिए वेरिएबल ही है 4y³ तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर, माइनस 4xy प्लस 4y³। अब हम बात करते हैं करली एन बाय करली एक्स की, तो मेरे पास क्या आएगा, y माइनस 2y इसके लिए कॉन्स्टेंट, माइनस 2y इसके लिए कॉन्स्टेंट, और अब मेरे पास रहता है x², तो x² हम करेंगे करली बाय करली एक्स, तो मेरे पास आएगा 2x, ठीक है जी, प्लस 4y³ इसके लिए रहेगा कांस्टेंट, और x की अगर हम करें करली बाय करली एक्स ऑफ x करें तो वो आएगा मेरे पास 1, और लास्ट में मेरे पास x की कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर मेरे पास है y, और y के लिए ये चीज मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं करूँगा करली बाय करली एक्स ऑफ दिस टर्म, तो मेरे पास क्या आएगा, वो 0। तो इसका मेरे पास क्या आ गया आंसर, माइनस 4xy प्लस 4y³। अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों मेरे पास इक्वल हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि करली एम बाई करली वाई इज इक्वल्स टू करली एन बाई करली एक्स। और इसका मेरे पास क्या मतलब है, इसका मतलब है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो बस अब हमें चल गया पता है कि एग्जैक्ट है, तो उसका सोल्यूशन हम कैसे देंगे, एम डी एक्स वाई टेकिंग एज कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। तो मेरे पास है ये एक्स की पावर 4 माइनस 2xy² प्लस y4, तो हमने यहाँ पर वो चीज़ पुट कर दी इंटू डी एक्स, प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, वो टर्म्स जिसमें एक्स कंटेन नहीं है। देखें एन मेरे पास ये है, तो ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें एक्स कंटेन नहीं है, फर्स्ट में एक्स कंटेन है, हाँ जी बिल्कुल है, तो ये तो हम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। सेकंड में एक्स कंटेन है, हाँ जी बिल्कुल है, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। लास्ट में हमारे पास कहीं एक्स कंटेन है, बिल्कुल नहीं, तो ये हम पूरी टर्म लेंगे विद इट्स साइन, जो कि मेरे पास है माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई डी वाई। एक्स की पावर 4 की मेरे पास क्या होती है इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 5/5 माइनस, अब हम यहाँ कर रहे हैं ट्रीट वाई को कॉन्स्टेंट, तो माइनस 2y² तो आ जाएगा बाहर, इंटू में मेरे पास किसकी होगी इंटीग्रेशन x²/2 प्लस y4 हम यहाँ ले रहे हैं कॉन्स्टेंट, तो y4 बाहर, हमारे पास आ जाएगा अंदर 1, तो 1 की मेरे पास क्या होती है इंटीग्रेशन x, और मेरे पास यहाँ है माइनस साइन वाई, तो अगर माइनस ले लो बाहर तो माइनस साइन वाई बन जाएगा, दैट विल बिकम प्लस कोस वाई इज इक्वल टू सी। तो अगर मैं करूँ यहाँ पर कैंसिल आउट, बाद में इनको क्या बनेगा, एक्स की पावर 5/5 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, देन वी विल लेफ्ट विद x² प्लस xy4 प्लस कोस वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल खत्म हो चुका है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, तो ये आपके लिए रहा। तो अब आती है बात एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो उसने कहा है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो अब हमें ये गिवन इक्वेशन है, इसको हम पहले करेंगे कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन विच इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। और हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें यहाँ से मिल रहा है m इज इक्वल्स टू दिस टर्म और n इज इक्वल्स टू दिस टर्म, जिसमें मेरे पास माइनस n भी इंक्लूड है। तो पहले चेक करना है कि मेरे पास एग्जैक्ट है नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कंप्यूट करेंगे करली एम बाय करली वाई एंड देन वी विल कंप्यूट करली एन बाय करली एक्स। अगर दोनों इक्वल आ गए तब हम कहेंगे दोनों एग्जैक्ट हैं। सो एम मेरे पास ये है, एन मेरे पास ये है, तो अब हमें पहले कंप्यूट करना है करली एम बाय करली वाई। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मेरे पास y ऊपर भी इन्वॉल्व है और y मेरे पास नीचे भी इन्वॉल्व है, तो मुझे साफ से पता है कि यहाँ पे हमें u/v फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको u/v फॉर्मूला नहीं पता तो वो बताते हैं आपको। तो u/v फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, d/dx ऑफ u/v। तो मेरे पास क्या बनेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है जी, नीचे वाला एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले का।
सो दिस इज सिंपल फॉर्मूला, इसी का हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पूरी टर्म है तो इसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला मतलब ये चीज पूरी, नीचे वाला एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले का, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले का। यहाँ पे मेरे पास एक्स के रिस्पेक्ट में क्या था, बट यहाँ कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम वही चीज लिखेंगे, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले का, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले मेरे पास क्या है, वाई माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब देखिए क्या होता है इसका, तो वाई माइनस एक्स का स्क्वायर तो एज इट इज इनटू करली वाई ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर इनटू, अब देखिए वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो पावर पहले आएगा आगे, उसमें से हम एक को माइनस करेंगे पावर में से, तो मेरे पास बन गया वाई माइनस एक्स की पावर 1। अब मेरे पास आते बाद करली वाई ऑफ दिस टर्म, क्योंकि इसको मैं बाद में करना पड़ेगा सोल्व, तो मेरे पास क्या आएगा, करली वाई ऑफ दिस टर्म इज, इसकी हो जाएगा 1, इसको हो जाएगा मेरे पास 0, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा 1 ही आएगा, डिवाइड बाय दिस होल टर्म विच इज वाई माइनस एक्स की पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 2 मेरे पास हो जाएगा 4। अगर यहाँ से मैं एक वाई माइनस एक्स कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे अंदर, देन ये मेरे पास नीचे है वाई माइनस एक्स की पावर 4, तो मेरे पास अंदर बनेगा 2y टेस्ट इज, यहाँ मेरे पास आ जाएगा एक पावर, क्योंकि मैंने एक पावर बाहर लिया है और सेकंड मेरे पास यहाँ पड़ी है, माइनस 2y स्क्वायर, ये तो मैंने बाहर ले ली, तो ये मेरे पास कुछ नहीं बनेगा। देन ये मेरे पास बन जाएगा 1 बाई वाई माइनस एक्स की पावर 3, क्योंकि एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो चुकी है, और ये मेरे पास क्या बनेगा 2y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये तो मेरे पास आ गई वैल्यू करली एम बाई करली वाई की। अब मैं कंप्यूट करता हूँ करली एन बाई करली एक्स, तो मेरे पास क्या आएगा करली वाई करली एक्स ऑफ दिस टर्म, मतलब कि माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम पहले माइनस को बाहर ले लेते हैं ताकि हमारे लिए जो कैलकुलेशन करना है वो थोड़ा ईजी हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे हम, वही चीज़ पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एस चीज इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला एस चीज इंटू डेरिवेटिव नीचे वाले का। तो ये कुछ था हमारे पास। अब यहाँ देखते हैं हम करके क्या बनेगा। तो ये मेरे पास बनेगा माइनस 1 बाई एक्स माइनस वाई की पावर 4। अब अंदर मेरे पास क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इंटू में 2x माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में, अब इसमें से पावर आगे आएगी तो मेरे पास क्या आएगा अंदर x माइनस वाई, और करली बाई करली एक्स ऑफ दिस टर्म विच विल बिकम, इसकी बन जाएगी 1, इसके लिए जाएगा मेरे पास 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ पूरे टर्म में से x माइनस वाई, तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस तो मेरे पास भाई बार x माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बन गया अंदर 2x x माइनस वाई माइनस 2x स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ गया माइनस ऑफ 1 बाई एक्स माइनस वाई की पावर 3, क्योंकि एक मेरे पास इसे कैंसिल आउट हो चुका है, मेरे पास ये बन चुका है 2x का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x का स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो वी विल लेफ्ट विद ओनली माइनस 1 बाई एक्स माइनस वाई क्यूब इंटू में माइनस 2xy। तो अब देखें तो इसमें थोड़ी सी वैरायटी है, बट प्रॉब्लम कहाँ रही है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं लिखूँ तो इस तरीके से मेरे पास बन जाएगा एक्स माइनस वाई का क्यूब। अगर मैं यहाँ से नीचे से माइनस साइन कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा माइनस ऑफ 2xy डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स का क्यूब। तो अगर अब मैं यहाँ से दोनों को कंपेयर करूँ, करली एन बाय करली एक्स की मेरे पास वैल्यू आई है ये, और करली एम बाय करली वाई की मेरे पास आई है वैल्यू ये, तो दोनों इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास करली एम बाय करली वाई है वो मेरे पास इक्वल है करली एन बाय करली एक्स के। सिंस करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स हमारे पास आ चुका है, तो इसलिए मेरे पास क्या है, इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या होएगा, एम डी एक्स जहाँ पर वाई हम लेंगे कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म एंड नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई। अब जो मेरे पास m था उसकी मेरे पास वैल्यू थी वाई स्क्र बाई में वाई मैंने एक्स का होल स्क्र, तो उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और अब आते बात n में जिसमें मेरे पास x नहीं होगा, n मेरे पास क्या है ये है, और इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व है, तो इसमें हमने क्या रखा है कि वो टर्म लेने हैं जिसमें x इन्वॉल्व ना हो, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई टर्म नहीं जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ लेंगे 0, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास आएगा 0
डी वाई इज इक्वल टू सी। तो बस अब यहाँ से हमारे पास काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो वाई है वो कांस्टेंट है, इसलिए जो वाई स्क्वायर है वो हमने ले लिया बाहर कांस्टेंट, और अंदर मेरे पास रह गया 1/y माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर बाहर का बाहर, इसको पावर को हम लेंगे ऊपर जो कि बन जाएगी नेगेटिव में, y माइनस एक्स की पावर -2+1 जो मेरे पास बन जाएगा -1 डिवाइड बाय -1 ये पावर, और इसमें से अगर मैं करूँ तो मेरे पास आएगा -1, तो ये मेरे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू सी। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से तो मेरे पास क्या बनेगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पावर थी -1 में, तो उसको मैं ले आऊँ डिवाइड में, तो यहाँ से मेरे पास बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई माइनस एक्स, और यही आपका रहा रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल जो मेरे पास है वो है वेरीफाई दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट एंड सॉल्व इट। पहले बार उसने कहा कि इसको वेरीफाई कीजिए कि ये मेरे पास एग्जैक्ट है नहीं है, अगर है तो इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होती तो हमें मिलता है यहाँ से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर डी एक्स यहाँ पर है, डी एक्स यहाँ पर है, तो इसको हमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, और मैं बताता हूँ कि आपको हम कैसे इसको रीअरेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास इस फॉर्म में है, और हमें इसको लेके आना इस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको लाने के लिए हमें डी एक्स का और डी वाई के दोनों के कोएफिशिएंट को एक जगह करना पड़ेगा, और उसके इक्वल वन से 0। तो वही हम यहाँ पर काम करेंगे। तो देखिए वो कैसे करते हैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास है डिवाइड में, तो इसको हम करते हैं सेपरेट, ए स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में डी वाई, और माइनस ए स्क्वेयर वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में डी एक्स। अगर इसमें और इसमें मैं इसको ले आऊँ इधर साइड में, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में डी एक्स, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस यहाँ पे मेरे पास डी वाई है, यहाँ मेरे पास डी वाई है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, वाई माइनस, क्योंकि ये प्लस में है इधर आके हो जाएगा माइनस में, ए स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये उस फॉर्म में आ चुका है, तो इसको अब हम इसको मान लेते हैं 1। तो कंपेयर 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एम मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और एन मेरे पास आएगा वाई माइनस ए स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब हमें चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है नहीं, तो उसके लिए हमें पहले कंप्यूट करना पड़ेगा करली एम बाई करली वाई। तो वो मेरे पास क्या बनेगा, करली बाई करली वाई ऑफ दिस टर्म, और 0 क्योंकि उसके लिए एक्स क्या है कॉन्स्टेंट, प्लस अब देखिए ए स्क्वेयर वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, मतलब कि यहाँ पर मेरे पास वाई ऊपर भी है और नीचे भी है, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि वेरिएबल बाय वेरिएबल फॉर्म होगी ना, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा u बाई वी रूल। तो उसके लिए ए स्क्वेयर तो रहेगा बाहर, तो क्या बनेगा, नीचे वाले का स्क्वेयर उसको हम लिखेंगे बाद में, नीचे वाला एस टी टू डेरिवेटिव ऊपर वाले का, ऊपर वाला डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव नीचे वाले का। अब डी वाई ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है और वाई स्क्वेयर मेरे पास क्या आएगा डेरिवेटिव 2y, और यहां पर हमें लिखना था डिवाइड बाय पूरे का स्क्वेयर। तो यहां से हम क्या बन जाएगा मेरे पास ये ए स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, और मेरे पास अंदर क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर, जो मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, क्योंकि प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू करली एम बाय करली वाई की। अब हम कंप्यूट करते हैं वैल्यू करली एन बाय करली एक्स की। अब यहाँ पर सेम काम वही होगा, जो मेरे पास वाई है वो तो कॉन्स्टेंट है 0 माइनस, अब मेरे पास ए स्क्वेयर तो मैं लाऊंगा बाहर, यहाँ पर मेरे पास दोबारा वही लगेगा फॉर्मूला, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एस चीज डेरिवेटिव ऊपर वाले का, मतलब कि करली बाय करली एक्स ऑफ दिस टर्म एक्स, वो मेरे पास हो जाएगी 1 माइनस ऊपर वाला एस चीज इंटू में डेरिवेटिव नीचे वाले का, डेरिवेटिव नीचे वाले का मतलब कि करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो करली बाय करली एक्स मेरे पास क्या बनेगा ये
एक्स के क्या बन जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का बन जाएगा 0, क्योंकि वाई स्क्वायर लिखा है कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया निकाल के, माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और अब मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया ये माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी तो नजर आ रही है, लेकिन पूरी सिमिलरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास बन गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो करली एम बाई करली वाई मेरे पास ये है, और करली एन बाई करली एक्स मेरे पास ये रहा। तो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, करली एम बाई करली एक्स करली वाई इज इक्वल्स टू करली एन बाई करली एक्स। इसका मतलब क्या है मेरे पास, दिस इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। तो जो उसका सोल्यूशन मेरे पास आएगा वो आएगा एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। एम मेरे पास क्या है यहाँ पर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। एन में वो टर्म हमें लेने इसमें एक्स कंटेन ना हो। तो देखिए इसमें मेरे पास एक्स कंटेन नहीं है तो मैं यहाँ लूंगा, इसमें मेरे पास एक्स कंटेन है इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा। तो सिर्फ मेरे पास ये टर्म आएगी पहले वाली यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, एक्स का मेरे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर हमने वाई ले रखा है कॉन्स्टेंट, तो ए स्क्वायर वाई तो आएगा बाहर, और मेरे पास अंदर आ जाएगा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। अब ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करिए इसको, एक्स स्क्वायर बाई 2, देखिए ये मेरे पास होता है फॉर्मूला डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसको अगर मैं करो कंपेयर इससे, तो यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टर्म का स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट टर्म मेरे पास हुई वाई, तो मेरे पास क्या बनेगा फॉर्मूला 1 बाय वाई tan इनवर्स एक्स बाय वाई। तो बस हमने वाई लिखा है यहाँ पर 1 बाय वाई tan इनवर्स एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी। तो मेरे पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि हमने इसको रीशफल कर दिया, हमने यहाँ से दोनों साइड में 2 से कर दी मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब देखिए वाई से कट गया वाई, अब मैंने करे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2a स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 2c। तो मेरे क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय वाई इज इक्वल टू k। चाहे आप k लिखे ना लिखे, चाहे आप यहीं पर इसका आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर 2 से मेरे पास क्या है k, जो कि मेरे पास एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारे पास हो चुका है 6 एग्जाम्पल। बाकी इसके तो एग्जाम्पल है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास ख़त्म हुई इसकी पहली एक्सरसाइज, और आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आज के सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।